मणिपुर में भी बीजेपी की बंपर जीत, 32 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस सिर्फ 5 सीट ही जीत सकी। एनपीपी के 8 और एनपीएफ के 5 सीट पर कब्जा। गोवा में बीजेपी 20 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस ने 11 सीटें जीती। आप और टीएमसी को 2-2 सीट पर जीत मिली। उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार प्रदेश में बनाएगी सरकार। पांच राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में फिर उठे नेतृत्व पर सवाल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, यह हार बहुत सताएगी, आगे बढ़ना है तो नेतृत्व में बदलाव जरूरी। कांग्रेस की हार को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बयान। सोनिया गांधी जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर करेंगे हार पर मंथन। जीतने वाली पार्टियों को दी जीत की बधाई। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक करेंगे रोड शो। गुजरात पंचायत महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह शामिल हुए। यूपी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने 4 राज्यों में शानदार जीत पर कहा कि बीजेपी को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। यूपी की जीत पर बोले जेपी नड्डा, 37 साल में पहली बार यूपी में किसी पार्टी ने दोहराई सत्ता। ये पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। चार राज्यों में जीत का श्रेय पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया। कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही एनडीए ने जीत का चौका लगाया। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में 37 साल बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। ये जीत अभूतपूर्व है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। चुनावी नतीजे के बाद पीएम ने विकास कार्यों के संकल्प को दोहराया। कहा, हर गरीब को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला हमला। कहा, परिवारवादी राजनीति का एक दिन सूर्यास्त होगा। एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष पर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, जनता ने विपक्ष को सबक सिखा दिया। जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। सीएम योगी ने बंपर बहुमत के लिए जनता का आभार जताया। बोले, जनता ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन को आशीर्वाद दिया। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, प्रचंड जीत पर बोले सीएम योगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को बनाएंगे देश का नंबर 1 राज्य।
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से 1,02,000 वोटों से चुनाव जीते। गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने हासिल की जीत। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में भी। सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हारे। समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल 7,337 वोटों से जीती। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर हार स्वीकार की। करहल से अखिलेश यादव 66,000 से ज्यादा वोटों से जीते। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को हराया। नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। मथुरा से श्रीकांत शर्मा भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से बाहुबली राजा भैया करीब 30,000 वोटों से चुनाव जीते। वाराणसी की सभी 8 सीटें बीजेपी ने जीती। देवरिया की भी सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने किया कब्जा। सहारनपुर की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा। 2 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से 4 पर एसपी गठबंधन का कब्जा। बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत। फर्रुखाबाद की सभी 4 सीटें, हरदोई की सभी 8, मिर्जापुर की सभी 5 और गोंडा की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने हासिल की जीत। शाहजहांपुर की 5 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जय श्री राम और योगी मोदी के लगे नारे। प्रचंड जीत की खुशी में समर्थकों ने बजाया डमरू और शंख। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग अंदाज में जश्न मनाया। बीजेपी समर्थक बुलडोजर पर चढ़कर जीत की खुशी मनाते नजर आए। गोरखपुर में रवि किशन ने गायकी अंदाज में जीत की खुशी मनाई। लोगों को लड्डू बांटे। काशी नगरी में बीजेपी की जीत का जश्न। महिलाओं ने नाच गाकर मनाई जीत की खुशी। जीत का बिगुल बजते ही लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में दिखा उत्सव का माहौल। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जश्न मनाया। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। फूलों और भगवा रंग से होली खेली। इटावा सदर से चुनाव जीतने के बाद भाजपा प्रत्याशी ने निकाला बुलडोजर और जेसीबी के साथ विजय जुलूस। तो पीलीभीत में बुलडोजर निकालकर होली मनाई। यूपी में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने होली मनाई। कानपुर की मेयर ने बुलडोजर पर चढ़कर जीत का जश्न मनाया। चलिए कुछ और चुनावी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। फिरोजाबाद में बुलडोजर लेकर निकले बीजेपी समर्थक। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर वाले बाबा की जय के लगाए नारे। सीतापुर में भी बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने निकाला बुलडोजर पर विजय जुलूस। दूसरी बार सीतापुर से चुनाव जीते शशांक त्रिवेदी। नोएडा में दादरी विधायक तेजपाल नागर का कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठाकर फूल मालाओं से किया स्वागत। बीजेपी की प्रचंड जीत के जश्न में शामिल रहा बुलडोजर। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के घर के सामने से निकला बीजेपी का विजय जुलूस। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निकला जुलूस।
गोंडा की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत पर महिला कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, रंग उड़ाकर मनाई होली, गीत गाकर भगवा की जीत पर मनाया उत्सव। बीजेपी की जीत का जश्न पटना में दिखा। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने लगाया जय श्री राम के नारे। बीजेपी को मिली बड़ी जीत के जश्न में डूबा पटना का बीजेपी दफ्तर। कार्यकर्ताओं ने होली खेलकर उड़ाया जीत का रंग। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत की खुशी हैदराबाद में भी दिखी। बीजेपी दफ्तर में लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। मुंबई में भी बीजेपी कार्यालय पर जीत का जश्न। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने नाचते हुए मनाया जीत का उत्सव। राजस्थान में बीजेपी की जीत के जश्न में बुलडोजर हुआ शामिल। जोधपुर की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। यूपी के बागपत में मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा। बवाल कर रहे आरएलजी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया पथराव। उत्तराखंड में बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत। 47 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती। नैनीताल की 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी की जीत। खटीमा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी 6000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे। कुमाऊं की लालकुआ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी चुनाव हारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।